हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMDT गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। कल हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को शुरू किया था। किसको? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को। ये है क्या? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है टिश्यू सिस्टम का एक पार्ट होता है। टिश्यू सिस्टम के अंदर हमने कितने पार्ट्स देखे हैं? टिश्यू सिस्टम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसे हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। सेकेंड, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया है। उसका जनरल हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप हमने देखा है। और थर्ड, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर जाइलम को एंड फ्लोएम को और कैम्बियम को इंक्लूड करते हैं। इसे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बाद में कवर करेंगे। आज हम चलते हैं इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पर। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है क्या? कल हमने कहा था कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है एपिडर्मिस के जस्ट बिलो, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे शुरू होता है और सेंटर तक जाता है, लेकिन एपिडर्मिस के जस्ट बिलो स्टार्ट होता है और प्लांट में सेंटर तक, पिथ तक कवर करता है। सभी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आएगा ये सब। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट ये जो स्टील है, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम की बात हम करेंगे, ये जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट हुआ। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो एपिडर्मिस के नीचे से शुरू होकर पिथ तक कवर करता है, पिथ के पार्ट तक कवर करता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। एपिडर्मिस को छोड़ दो और जाइलम फ्लोएम को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं इस डायग्राम में, जो भी टिश्यू हमें दिखाई दे रहा है, वो सब किसका पार्ट है? वो सब कुछ हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, मोनोकोट्स के अंदर तो ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, लेकिन डाइकोट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो एक रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। क्या लिखा है हमने? रूट्स एंड स्टेम के अंदर, इनमें डाइकोट प्लांट्स की रूट एंड स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। कौन? वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, कैम्बियम, ये सब जो है एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होता है। जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं हम, सेंट्रल पार्ट जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया है वो एक रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड है। इस रिंग को हम सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर या फिर स्टील कहते हैं। क्या? सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर या फिर स्टील कहा जाएगा। इस स्टील के अंदर क्या क्या आएगा? पेरिसाइकिल वाला पार्ट आएगा। जाइलम एंड फ्लोएम, पिथ को हम इन स्टील के अंदर इंक्लूड करते हैं। फिर ये जो स्टील है, स्टील की बेसिस पे हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? स्टील की बेसिस पे। जैसे कि ये ब्लैक कलर से यहाँ से स्टील शुरू हो रही है और सेंटर तक प्रेजेंट है। बस स्टील के अंदर जो भी ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होगा, इस स्टील के अंदर जो भी ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे हम इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। किसे? वो पार्ट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का जो कि इस सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, स्टील के अंदर प्रेजेंट है। कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? हमने कहा था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा है? एपिडर्मिस के जस्ट बिलो शुरू होता है और कहाँ तक? पिथ तक। सेंट्रल पार्ट क्या है? ये जो सेंट्रल पार्ट होगा ये क्या होगा? ये पिथ होती है। यहाँ पे देखो पिथ मेंशन किया है। पिथ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का एक पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे कहा है स्टील के अंदर जो भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आएगा उसे क्या कहेंगे? उसे इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहेंगे। क्या टाइप्स होंगे? कौन कौन सा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इस इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आएगा? इनके अंदर पेरिसाइकिल,
स्टील की आउटर मोस्ट लेयर पेरिसाइकिल जो है स्टील की आउटर मोस्ट लेयर, ये इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आएगा। सेकंड क्या आएगा, मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज जो होगी वो भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आएगी। कौन सा, इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। थर्ड ये पिथ जो हमने बनाई है बिल्कुल सेंटर में, ये भी किसके अंदर आ रही है, इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आ रही है। क्या देखा है हमने बेसिकली बस ये कहा है कि स्टील के अंदर जो प्रेजेंट होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम उसे हम इंट्रास्टीलर कह देंगे, और स्टील के बाहर जो प्रेजेंट है उसे एक्स्ट्रास्टीलर कह देंगे। अब स्टील के अंदर जो भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, जैसे कि पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज एंड पिथ, ये तीनों इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहलाएगा। और स्टील के बाहर ये जो ब्लू एंड ब्लैक कलर से हमने ड्रॉ किया है, ये सारा पार्ट एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहलाएगा। क्यों, क्योंकि स्टील के बाहर प्रेजेंट है इसलिए एक्स्ट्रा स्टीलर, ये पार्ट जो है वो स्टील के अंदर प्रेजेंट है इसलिए इंट्रास्टीलर। स्टील के बेसिस पे हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर हमने देखा ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट, जो कि इसके बाहर पेरिसाइकिल के बाहर जितना भी पार्ट प्रेजेंट है एपिडर्मिस तक, वो सारा इसके अंदर आएगा एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। फिर हमने कहा इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम स्टील के अंदर जो भी पार्ट प्रेजेंट है, जैसे कि पिथ हो गया, मेडुलरी रेज हो गई, पेरिसाइकिल हो गई, इन सबको इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये तो हमें समझ में आया कि डाइकोट प्लांट्स में रिंग की फॉर्म में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, जिस रिंग को, सेंट्रल रिंग को हमने स्टील कहा, और स्टील की बेसिस पे एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर हम बेसिकली जो है 4 पार्ट्स को पढ़ेंगे। उसको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो 4 पार्ट्स है क्या, पहला पार्ट है कॉर्टेक्स जो कि एक्स्ट्रा स्टीलर टिश्यू सिस्टम है। सेकंड पार्ट है पेरिसाइकिल, इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। थर्ड पार्ट है मेडुलरी रेज, ये भी इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एंड फोर्थ पार्ट है पिथ। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने ग्राउंड, ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे जा रही हूँ, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन सा, पहला लिख दिया कॉर्टेक्स है, चलो ठीक है लिख दिया। सेकंड पेरिसाइकिल, फोर्थ मेडुलरी रेज, फोर्थ क्या होगा, फोर्थ होगा पिथ। कौन कौन से पार्ट, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज एंड पिथ। इनमें से 3 पार्ट जो है पेरिसाइकिल से लेकर पिथ तक, कौन कौन सा, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज एंड पिथ जो है वो इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर इंक्लूड करेंगे। और कॉर्टेक्स पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर इंक्लूड करेंगे। आई होप आप लोग समझे होंगे कि हमने क्या किया है। हमने ये किया है कि हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 4 पार्ट है, सबसे पहला है कॉर्टेक्स, सेकंड है पेरिसाइकिल, थर्ड है मेडुलरी रेज एंड फोर्थ है पिथ। जिनमें से कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। एक्स्ट्रा स्टीलर क्यों कहा, क्योंकि स्टील के बाहर प्रेजेंट है इसलिए एक्स्ट्रा स्टीलर कह दिया। फिर ये जो पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज एंड पिथ जो है, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज एंड पिथ जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, स्टील के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हमने इनको इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कह दिया। किन किन को फिर से सुन लेते हैं, पेरिसाइकिल को, मेडुलरी रेज को एंड पिथ को इंट्रास्टीलर कहा क्योंकि स्टील के अंदर है। कॉर्टेक्स स्टील के बाहर प्रेजेंट है इसलिए उसे एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहा। आज हम फर्स्ट पार्ट कॉर्टेक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। कॉर्टेक्स को हम
फर्दर 4 टाइप्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 पार्ट्स क्या क्या है? सबसे पहले हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होगी, ये ब्लू कलर से जो हमने सेल्स बनाई है ये हाइपोडर्मिस सेल्स हैं, और ये हाइपोडर्मिस सेल्स जो होंगी एपिडर्मिस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होंगी। सेकंड, जनरल कॉर्टेक्स। ब्लैक कलर से यहाँ पे हमने कुछ सर्कल सेल्स बनाई है, ये जनरल कॉर्टेक्स। थर्ड, एंडोडर्मिस। बैरल शेप्ड अंदर की तरफ एंडोडर्मिस बनाई गई है। फोर्थ, एक्सोडर्मिस। क्या है? फोर्थ, एक्सोडर्मिस। सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं कि ये डायग्राम हमें क्या कह रहा है। ये डायग्राम बनाया किसका है? रूट या स्टेम का टीएस मान लेते हैं। ये हमने स्टेम का टीएस माना। सबसे बाहर की तरफ क्या बनाई गई है? सबसे बाहर की तरफ बनाई गई है एपिडर्मिस। ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रही होगी, सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है एपिडर्मिस। ये उभार जो निकले हुए हैं ये क्या है? ये है, यदि ये रूट का टीएस माने तो रूट हेयर कर देंगे, एपिडर्मल हेयर्स कर देते हैं हम यहाँ पे, एपिडर्मल हेयर। स्टेम के अंदर कौन से एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट होते हैं? स्टेम के अंदर ट्राइकोम्स। यदि रूट कहें तो क्या प्रेजेंट होगा? रूट के अंदर होगा रूट हेयर। उसके बाद में हमने हाइपोडर्मिस बनाई है। क्या बनाया है? एपिडर्मिस के जस्ट बिलो, हमने अभी कहा हाइपोडर्मिस जो होगी एपिडर्मिस के जस्ट बिलो, बिल्कुल नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। क्या है ये? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होती है 4 to 5 लेयर्स हो सकती है, 4 to 5 लेयर्स हो सकती है। ये मेनली स्टेम्स के अंदर जो है कंटिन्यूस लेयर के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि डायग्राम में देखो, डायग्राम के अंदर हमने ब्लू कलर से 3 लेयर्स बनाई है, कंटिन्यू 3 लेयर्स बनाई गई है। मेनली स्टेम्स के अंदर, डाइकोट स्टेम्स के अंदर ये जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। डाइकोट स्टेम एंड रूट के अंदर कंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये हाइपोडर्मिस जो है केवल उभार के नीचे प्रेजेंट होती है। उभार क्या है? ये जो हमने यहाँ पे एपिडर्मल हेयर्स बनाए थे केवल उनके नीचे प्रेजेंट होगी, इन एपिडर्मल हेयर्स के नीचे प्रेजेंट होगी। इन जहाँ पे अदर एरिया है जहाँ पे एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे वो नहीं होगी, डिसकंटिन्यूस मैनर में प्रेजेंट होगी कुछ प्लांट्स के अंदर। वो एग्जाम्पल क्या है? उनका एग्जाम्पल है कैजुराइना। कैजुराइना प्लांट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि ये एपिडर्मल आउटग्रोथ के अंदर जो हमने ये बनाया है एपिडर्मल हेयर्स, रूट हेयर्स या ट्राइकोम, केवल इस पार्ट के नीचे, केवल इतने पार्ट के नीचे जो होगी वो होगी हाइपोडर्मिस। अदर इन पार्ट्स में जहाँ पे उभार नहीं है वहाँ पे हाइपोडर्मिस एब्सेंट हो। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कुकुरबिटा प्लांट, कैजुराइना प्लांट और है मेडिकागो प्लांट्स। 3 प्लांट्स में देखने को मिलेगा जिसके अंदर उभार के नीचे जो है वो हाइपोडर्मिस प्रेजेंट हो, बाकी एरिया में हाइपोडर्मिस नहीं होगी। फिर से डायग्राम पे आ जाते हैं। हमने सबसे बाहर देखा एपिडर्मिस, ये उभार जैसे जो एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट है, रूट के अंदर रूट हेयर, स्टेम के अंदर ट्राइकोम्स। एपिडर्मिस के जस्ट बिलो हाइपोडर्मिस जो होती है 3 to 5 लेयर्स हो सकती है और ये कंटिन्यूस प्रेजेंट हो सकती है और डिसकंटिन्यूस मैनर में हो सकती है। डिसकंटिन्यूस मैनर में हमने कुकुरबिटा के अंदर देखा, कैजुराइना के अंदर देखा और मेडिकागो प्लांट के अंदर देखा। फिर हमने कहा कि ये हाइपोडर्मिस के नीचे ये कुछ ब्लैक कलर से जो हमने ये सेल्स बनाई है, ये जनरल कॉर्टेक्स है। ये ब्लैक कलर से जो सेल्स बनाई गई है इन्हें जनरल कॉर्टेक्स कह रहे हैं। फिर सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है बैरल शेप्ड बनाई गई है, ये क्या है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट बिलो, एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ प्रेजेंट है पेरिसाइकिल। फिर स्टील के अंदर जाइलम फ्लोएम और सेंट्रल पार्ट जो है वो है पिथ। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फिर से कॉर्टेक्स पे चलते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर हमने कहा हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एक्सोडर्मिस। ये एरिया जो है, ये पार्ट जो है ये है पेरिसाइकिल। कौन सा पार्ट?
ये पार्ट जो है पेरिसाइकिल। और ये सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। पेरिसाइकिल से लेकर एपिडर्मिस तक बीच में ये जो जितना बोर्ड पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये सब कॉर्टेक्स का पार्ट है। ये कंप्लीट कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स करती क्या है? कॉर्टेक्स जो होती है मल्टी लेयर्ड होती है, उसे हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बाहर 3 से 4 लेयर्स प्रेजेंट होगी, वो कंटिन्यू प्रेजेंट होगी, उनके अंदर सेलुलर स्पेस नहीं होगा। इन सेल्स को देखो, इन सेल्स के अंदर क्या है, एक सेल की सेल वॉल दूसरी सेल की सेल वॉल से अटैच्ड है। जबकि ऊपर देखो जनरल कॉर्टेक्स में यहाँ पे हमें इंट्रासेलुलर कुछ स्पेस जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा स्पेस है? इंट्रासेलुलर स्पेस। हम कह रहे हैं हाइपोडर्मिस जो है वो कंटिन्यूस लेयर में प्रेजेंट होगी, 3 से 4 लेयर हो सकती है, ठीक है। हाइपोडर्मिस के जस्ट ऊपर की तरफ क्या होगा? हाइपोडर्मिस के जस्ट ऊपर की तरफ जनरल कॉर्टेक्स होगी। और ये हाइपोडर्मिस करती क्या है? हाइपोडर्मिस जो है वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। क्या काम कर रही है? प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। कौन? हाइपोडर्मिस। क्या देखा है हमने पढ़ा ये है कि कॉर्टेक्स को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एक्सोडर्मिस। सबसे ब्लू कलर से ये जो दिखाई दे रहा है ये हो गया हाइपोडर्मिस। ब्लैक कलर से सर्कुलर शेप में सेल्स बनाई गई है जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, इसे हमने कह दिया जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स के जस्ट ऊपर की तरफ क्या है? बैरल शेप की एंडोडर्मिस है। आज हम केवल हाइपोडर्मिस को डिस्कस करेंगे, कल हम फिर से इस के अंदर जनरल कॉर्टेक्स क्या है, एंडोडर्मिस और एक्सोडर्मिस को पढ़ेंगे। हाइपोडर्मिस हम फिर बार बार कह रहे हैं, हाइपोडर्मिस जो है 3 से 4 लेयर की होती है। कितनी लेयर्स हो सकती है? 3 से 4 लेयर्स हो सकती है। कंटिन्यू प्रेजेंट होगी। कैसे प्रेजेंट होगी? कंटिन्यू प्रेजेंट होगी। और ये जो है कॉलन काइमा सेल से मिलकर बनी हुई हो सकती है। किन सेल से मिलकर बनी हुई हो सकती है? ये कॉलन काइमा सेल से मिलकर बनी हुई हो सकती है एंड स्क्लेरन काइमा सेल से मिलकर बनी हुई हो सकती है। कौन कौन सी सेल्स? हाइपोडर्मिस जो है मैं लिख लेते हैं हम, ये हाइपोडर्मिस क्या क्या कहा? कंटिन्यूअस होती है, और 3 to 5 लेयर्स होती है हाइपोडर्मिस की। कौन से सेल से मिलकर बनी हुई होती है? कॉलन काइमा एंड स्क्लेरन काइमा। और क्या काम करती है? स्क्लेरन काइमा से मिलकर बनी है, कॉलन काइमा से मिलकर बनी है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। किसको? प्लांट्स को। क्या क्या कर रही है ये हाइपोडर्मिस? हाइपोडर्मिस कंटिन्यूअस लेयर है। हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े। एक्सेप्शंस क्या थे? कुछ प्लांट जैसे कि कैजुराइना कुकुरबिटा में और मेडिकागो के अंदर हमने देखा उभार के नीचे प्रेजेंट होगी केवल हाइपोडर्मिस, और अदर एरिया के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होगी। फिर हमने कहा कि ये कंटिन्यूस लेयर में है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। कंटिन्यू हमने 3 लेयर्स बनाई है, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। और फिर हमने क्या कहा? 4 से 5 लेयर है, ठीक है, 4 से 5 लेयर है। कौन कौन सी सेल से मिलकर बनी हुई है? कॉलन काइमा सेल से मिलकर बनी हुई हो सकती है, स्क्लेरन काइमा सेल से मिलकर बनी हुई हो सकती है, लिविंग सेल्स होती है। फिर हम कह रहे हैं ये फंक्शन क्या करती है? इनका फंक्शन ये है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी।
आज हमने पढ़ा क्या है, हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को जनरल देखा कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है क्या। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने कहा कि एपिडर्मिस के जस्ट बिलो से लेकर पित्त तक कंप्लीट पार्ट जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। केवल यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम को इंक्लूड नहीं करना। किसको इंक्लूड नहीं करना? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम को इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद में जो भी इस डायग्राम में हमें सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, पित्त से लेकर एपिडर्मिस के नीचे तक सारा पार्ट क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। ग्राउंड हमने कहा डाइकोट प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हमने स्टील कहा या फिर सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर कहा। इसे स्टील या सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर कहा। फिर हमने कहा कि स्टील के बेसिस पे हम प्लांट्स को टू टाइप्स में ग्राउंड टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक्स्ट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर कॉर्टेक्स को देखा। फिर इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? पित्त, मेडुलरी रेस एंड पेरिसाइकिल। फिर हमने कहा कि कॉर्टेक्स जो है, एक्स्ट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, कॉर्टेक्स जो है उसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एक्सोडर्मिस, ये 4 पार्ट्स हो गए, जिसमें आज केवल हमने हाइपोडर्मिस को पढ़ा है। हाइपोडर्मिस में हमने क्या कहा? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे शुरू होती है, कंटिन्यूस लेयर भी हो सकती है। कुछ प्लांट्स जैसे कि कैजुराइना में देखा, कुकुरबिटा में देखा, मेडिकागो में हमने देखा कि केवल उभार, ये जो उभार एपिडर्मल हेयर्स हमने बनाए हैं केवल इनके नीचे होंगे और पार्ट्स के अंदर नहीं होगी। ठीक है। फिर हमने कहा 3 से 4 लेयर्स है, लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन से सेल से मिलकर बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है कोलेनकाइमा से एंड स्क्लेरेनकाइमा से। फिर हमने कहा कि काम क्या कर रही है, फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का। क्या फंक्शन है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का। जनरल कॉर्टेक्स क्या है? जनरल कॉर्टेक्स जिसके लिए हमने कहा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगे, 4 to 5 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। इसके बारे में हम कल के लेक्चर में करेंगे कि जनरल कॉर्टेक्स होती क्या है, एंडोडर्मिस क्या है, इनका फंक्शन क्या है, और ये एक्सोडर्मिस जो है वो होता क्या है, इनके फंक्शन क्या है। फिर हम कॉर्टेक्स को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।